बहुत समय पहले की बात है। वीरपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य पर शासन करता था एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा, जिसका नाम था राजा आदित्य वर्मा। आदित्य वर्मा ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े थे और अनगिनत बार अपने राज्य की रक्षा की थी, पर अब वो बूढ़ा हो चला था। उसकी सेहत धीरे धीरे गिरती जा रही थी। उसका शरीर दुर्बल होता जा रहा था और हर रोज नई बीमारी उसे जकड़ लेती थी। राजा के 3 बेटे थे, यशवर्धन, रुद्रप्रयाग और आर्यमित्र। तीनों ही गुणी थे, पर सबसे बड़ा बेटा यशवर्धन था, निडर, परिपक्व और अत्यंत बुद्धिमान। राजमहल में एक दिन राजवैद्य ने कहा, महाराज की हालत रोज गिरती जा रही है। उन्हें अब केवल एक ही औषधि बचा सकती है, अमरता का जल। ये सुनकर सब चौंक गए। अमरता का जल? राजा ने क्षीण स्वर में पूछा। वैद्य ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज, ये जल एक रहस्यमय नगर कालधारा में स्थित ब्रह्मकुंड से प्राप्त होता है, लेकिन वह रास्ता अत्यंत कठिन है। वहां तक पहुंचने वाला हर कोई वापस नहीं लौटा। राजा ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया। उन्होंने अपनी कराहती आवाज में कहा, मेरे बच्चों, समय बहुत कम है। मुझे उस जल की आवश्यकता है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम तीनों एक साथ खतरे में पड़ो। यशवर्धन, तुम सबसे बड़े हो, यह जिम्मेदारी तुम्हें निभानी होगी। यशवर्धन ने बिना कुछ कहे झुककर पिता के चरण छुए और दृढ़ता से कहा, मैं हर हाल में अमरता का जल लेकर लौटूंगा पिताश्री। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ पूरे राज्य में सन्नाटा छाया था। राजमहल के आंगन में एक खास सभा बुलाई गई थी, जहां राजा आदित्य वर्मा अपने बिस्तर पर लेटे अपने बड़े बेटे को यात्रा के लिए आशीर्वाद दे रहे थे। राजा बोले, यशवर्धन, यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। ये यात्रा केवल शक्ति से नहीं, बल्कि धैर्य, समझदारी और त्याग से पूरी होगी। माता रानी ने यशवर्धन को एक पोटली दी, जिसमें कुछ औषधियां, एक तावीज और महादेव की छोटी मूर्ति थी। बेटा, ये तावीज तुम्हें बुरी शक्तियों से बचाएगा और महादेव की मूर्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। जब भी लगे कि हिम्मत जवाब दे रही है, इसे देखना। यशवर्धन ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सफेद घोड़े के तक पर सवारी की और कालधारा की ओर निकल पड़ा। राजमहल से कुछ कोस की दूरी पर फैला था एक पुराना घना जंगल, जिसे लोग नीमवन कहते थे। वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे जैसे यशवर्धन अंदर बढ़ा, पेड़ आपस में इतने घने हो गए कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। कुछ ही दूर जाने पर उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, घोड़े को वापस मोड़ दो, वरना कभी लौट नहीं पाओगे। पर यशवर्धन रुका नहीं। उसकी आंखों में पिता का दर्द और माँ की दुआ थी। वो आवाजें तेज होती गई। अब वो साफ सुन सकता था। कालधारा एक धोखा है, मुड़ जा। तभी झाड़ियों से निकली एक छाया। वो एक बूढ़ी औरत थी, झुकी हुई कमर, उलझे बाल और चमकती आंखें। बूढ़ी औरत बोली, राजकुमार, तू पहली बार नीमन में आया है। हर कोई नहीं बचता, लेकिन मैं तुझे एक रास्ता दे सकती हूँ। यशवर्धन ने विनम्र होकर पूछा, माँ, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। औरत मुस्कुराई, बोली, अगर सच्चा है तेरा उद्देश्य, तो इस काले जल को पी और आगे बढ़। ये तुझे धोखे से बचाएगा। यशवर्धन ने कुछ क्षण सोचा, महादेव की मूर्ति को देखा और साहस के साथ जल पिया। कुछ देर तक उसे अजीब सी गर्मी महसूस हुई, पर फिर उसकी आंखें चमकने लगी। अब वो स्पष्ट देख पा रहा था कि आसपास की कई छायाएं असली नहीं थी, वे माया थी। वो नीमन से सुरक्षित बाहर निकल गया। नीमन के बाद एक वीरान मैदान आया, जिसके किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर एक गुफा थी। यशवर्धन को एक अनुभूति हुई कि उस गुफा में कोई साधु तपस्या कर रहा है। वो पहाड़ी पर चढ़ा और अंदर गया। वहाँ एक वृद्ध तपस्वी ध्यानमग्न अवस्था में थे। जैसे ही यशवर्धन उनके पास पहुंचा, उन्होंने आंखें खोली। तपस्वी बोले, राजकुमार, तुम्हारी अग्नि परीक्षा अभी शुरू हुई है, पर एक बात याद रखना, केवल अमरता का जल लाना पर्याप्त नहीं, तुम्हें उसका मूल्य भी चुकाना होगा। यशवर्धन हैरान, मूल्य? कैसा मूल्य? तपस्वी, हर महान चीज की एक कीमत होती है, और ये कीमत कोई सोना या रत्न नहीं, बल्कि आत्मिक बलिदान हो सकता है। आगे का मार्ग एक ऐसे स्थान से गुजरेगा जहाँ तुम्हें खुद से लड़ना होगा। तपस्वी ने उसे एक दिव्य चक्र दिया। यह चक्र केवल तब चलेगा जब तुम्हारा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो। इसे संभाल कर रखो। नीमन और तपस्वी की गुफा पार करने के बाद यशवर्धन कई दिनों तक निर्जन मैदानों और ओबड़ खाबड़ घाटियों से गुजरता रहा। घोड़े के तक की सांसें भी अब धीमी पड़ने लगी थी। पानी खत्म हो चुका था और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। तभी एक सुबह वो एक सुनहरी धुंध में लिपटे हुए क्षेत्र में पहुंचा। वहां एक विशाल द्वार था, जिसके ऊपर एक शिलालेख लिखा था, निद्रा लोक, जहां नींद कभी खत्म नहीं होती। यशवर्धन ने द्वार खोला और देखा, एक शांत राज्य, परंतु हर गली, हर कोना, हर महल, सब जैसे किसी गहरे सपने में डूबे हो। पूरा राज्य सो रहा था। सैनिक, व्यापारी, रथ, यहाँ तक कि घड़ियों की सुइयां भी रुकी हुई थी। उसने राजमहल के सिंहासन कक्ष में प्रवेश किया। वहाँ सोने के पलंग पर एक अत्यंत सुंदर, शांत चेहरा लिए एक रानी लेटी थी। मानो समय भी उसकी सुंदरता के आगे थम गया हो। उसकी सांसें धीमी पर नियमित थी। रानी के चारों ओर कुछ स्त्रियां बैठी थी, वो भी जमी हुई स्थिति में। यशवर्धन को कुछ विचित्र सा एहसास हुआ। ये शाप कोई जादू नहीं, बल्कि कोई अधूरी कथा है, जिसे पूर्ण किए बिना ये राज्य नहीं जाग सकता। महल की लाइब्रेरी में उसे एक पुरानी किताब मिली, जिसके पन्ने फटे हुए थे। एक पन्ने पर लिखा था, जिस दिन वो लौटेगा, जो न नींद में था न जागरण में, वही इस रानी को उसकी प्रतिज्ञा से मुक्त करेगा। नीचे लिखा था, रानी विभामाया ने राज्य की रक्षा के लिए एक प्रतिज्ञा ली थी। जब तक कोई ऐसा न आए जो मोह माया से मुक्त हो, वो जाग नहीं सकती।
वो व्यक्ति उसकी आंखों में देखेगा और बिना स्वार्थ के कुछ मांगेगा, तभी रानी जगाना। यशवर्धन ने रानी के पास जाकर ध्यानपूर्वक उसकी ओर देखा। उसके मन में कोई लोभ नहीं था, न ही रानी की सुंदरता का आकर्षण, न राज्य का लालच। केवल एक ही उद्देश्य था, पिता की रक्षा और सत्य की सेवा। उसने अपनी मां द्वारा दी गई महादेव की मूर्ति को रानी के पलंग के पास रखा और धीरे से कहा, रानी विभामाया, यदि मेरा उद्देश्य सच्चा है, यदि मेरे भीतर कोई स्वार्थ नहीं, तो कृपया जागिए, आपका राजा आपका इंतजार कर रहा है। कुछ पल तक शांति रही, फिर रानी की उंगलियों में हलचल हुई। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। पूरे महल में जैसे कोई कंपन फैल गया हो। सैनिक जाग उठे, महल की घड़ियां चल पड़ी और राज्य में जीवन लौट आया। रानी ने कुछ पल यशवर्धन को देखा और शांत स्वर में कहा, तुम वही हो जिसने अपने अंदर का युद्ध जीत लिया। निद्रा लोक अब जाग गया है। रानी की मदद और अगला संकेत। रानी ने यशवर्धन को सम्मानित किया और कहा, राजकुमार, तुम्हारा लक्ष्य अभी दूर है, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। कालधारा का नक्शा केवल निद्रालोक की गुफा में सुरक्षित था, मैं वो तुम्हें दूंगी, पर याद रखना, अगला रास्ता अनुशोधन पर्वत का है, जहाँ हर व्यक्ति को अपने अतीत से गुजरना पड़ता है। रानी विभामाया द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और नक्शे के साथ यशवर्धन अपने घोड़े के तक पर चढ़कर रवाना हुआ। कुछ ही दिनों में वो एक रहस्यमयी पर्वत श्रृंखला के पास पहुंचा, जहां आकाश धुंधला था, पेड़ सूखे और वातावरण भारी लग रहा था। ये था अनुशोधन पर्वत, एक ऐसा स्थान जहां हर व्यक्ति को अपने जीवन की अनदेखी सच्चाइयों, भूलों और पछतावों से रूबरू होना पड़ता था। पर्वत की चोटी तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, अपनी आत्मा की गहराई में उतरना। जैसे ही यशवर्धन ने पहला कदम पर्वत पर रखा, जमीन कांप उठी और उसके सामने एक गुफा प्रकट हुई। अंदर से एक धीमा गूंजता हुआ स्वर आया, जो भीतर छिपा है वही अब बाहर आएगा, केवल वही आगे बढ़ेगा जो खुद को क्षमा कर चुका हो। गुफा के भीतर अंधेरा था, पर जैसे ही यशवर्धन आगे बढ़ा, एक दृश्य उसकी आंखों के सामने उभरने लगा। यह उसका बचपन था। वो अपने छोटे भाई आर्यमित्र को तलवार से खेलते हुए देखकर चिढ़ा था और जानबूझकर उसकी तलवार छीनकर फेंक देता है। आर्यमित्र रोता है और चुपचाप चला जाता है। यशवर्धन, आज मैंने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया, मैंने कभी माफी नहीं मांगी। उस दृश्य के पास खड़ी एक छाया बोली, हर बड़ा आदमी कभी न कभी छोटा होता है, पर बड़ा वही होता है जो अपने छोटेपन को स्वीकारे। यशवर्धन ने आंखें बंद कर क्षमा मांगी और जब खोली, दृश्य गायब हो चुका था। उसका दिल अब थोड़ा हल्का था। अब एक और दृश्य आया, जब राजा आदित्यवर्मा ने उसे युवराज घोषित किया था। यशवर्धन को खुशी हुई थी, लेकिन उसने भाई रुद्रप्रयाग के चेहरे पर वह ईर्ष्या नहीं देखी थी। यशवर्धन, अब शायद मैं इतना उत्साहित था कि दूसरों की भावनाएं देख ही नहीं पाया। क्या मैं सच में सबसे योग्य था? दृश्य में रुद्रप्रयाग एकांत में बैठा, तलवार से जमीन खोद रहा था। वो अपनी अवहेलना से टूट चुका था। एक और स्वर आया, राजा बनने से पहले राजा को भाई बनना आना चाहिए। यशवर्धन ने गहराई से महसूस किया कि शक्ति का मोह अनजाने में अपनों को दूर कर सकता है। उसने रुद्रप्रयाग के लिए मन ही मन माफी मांगी और वादा किया, वापसी पर सबसे पहले उससे मिलकर गले लगेगा। अब एक और चित्र उभरा। राजा आदित्यवर्मा रात में अकेले बैठकर खांस रहे थे, जबकि यशवर्धन किसी योजना में व्यस्त था। उन्होंने कभी पिता की तकलीफ को गंभीरता से नहीं देखा। यशवर्धन, धीरे से, मैंने उनका बोझ तो लिया, पर उनका दुख नहीं देखा। मैं बेटा था, सिर्फ उत्तराधिकारी नहीं। पर्वत की दीवारों से एक गूंज आई, सच्चा उत्तराधिकारी वो नहीं जो गद्दी संभाले, बल्कि वो जो दर्द भी बांटे। इन 3 दर्शन के बाद गुफा का अंत धीरे धीरे रोशनी से भर गया। एक पुराना शांत स्वर आया, यशवर्धन, तू अब सच्चा हो गया है। अपने भीतर के संघर्षों से जीतने वाला ही बाहर की मुश्किलें जीतता है। कालधारा की राह अब तेरे लिए खुलेगी। उसके हाथ में तपस्वी का दिया हुआ दिव्य चक्र चमकने लगा। अब वो सच में उसका अधिकारी बन चुका था। अनुशोधन पर्वत पार करने के बाद मौसम ने अचानक करवट ली। चारों ओर कुहासा, आकाश में काले बादल और धरती पर झरनों की आवाजें। यशवर्धन एक संकरे टेढ़े रास्ते पर चल रहा था, जो अंततः एक घाटी में खुलता था, जिसका नाम था कालधारा, जीवन और मृत्यु की सीमा रेखा। ये घाटी बेहद खूबसूरत थी। चारों ओर नीले कमल खिले थे, हवाओं में शांति थी और सामने बहता था एक चमकता जल स्रोत, अमरता का जल, जो एक पत्थर की नक्काशीदार कुप्पी में एकत्र था। पर जैसे ही यशवर्धन उस जल की ओर बढ़ा, एक रहस्यमय वृद्ध पुरुष प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमकती थी और उसकी वाणी गूंजती हुई थी। वृद्ध बोले, राजकुमार यशवर्धन, तुम्हारा साहस, ज्ञान और आत्मशुद्धि प्रमाणित हो चुके हैं, परंतु अमरता का जल किसी वीरता या तपस्या से नहीं मिलता। इसके लिए त्याग चाहिए। यशवर्धन, मैं तैयार हूँ गुरुवर, क्या त्याग करना होगा मुझे? वृद्ध धीरे से, ये जल केवल एक जीवन बचा सकता है। एक बार उपयोग होने पर ये सूख जाता है। यानी अगर तुम ये जल पिता को दोगे तो स्वयं कभी इसका लाभ नहीं उठा सकोगे। तुम्हें मृत्यु के मार्ग पर ही चलना होगा। यशवर्धन चौंका। एक लंबा मौन छा गया। उसके भीतर द्वंद्व शुरू हुआ। क्या मैं वो जल अपने पिता को दूं और उनका जीवन बचाऊं, या मैं स्वयं जीवित रहकर राज्य की रक्षा करूं? क्या मैं राजा बनने का सपना छोड़ पाऊंगा? फिर उसने अपने मन में एक निर्णय लिया। वो महादेव की मूर्ति को हाथ में लेकर बोला, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे जीवन नहीं चाहिए, मुझे केवल वह चाहिए जिससे मैंने जीवन पाया, मेरे पिता। मैं ये जल उन्हें समर्पित करता हूँ। वृद्ध मुस्कुराया। पूरी घाटी जैसे गूंज उठी। अमरता का जल सुनहरे प्रकाश में बदल गया और कुप्पी अपने आप यशवर्धन के हाथ में आ गई।
वृद्ध बोले, अब तू अमर नहीं, परंतु तेरा नाम अमर रहेगा, क्योंकि किसी को बचाना स्वयं को खोकर वही सबसे बड़ा बलिदान है। वापसी और चमत्कार। कई सप्ताह बाद यशवर्धन महल लौटा। महल के द्वार पर सभी चौंक गए। उसका रूप तेजस्वी हो गया था, पर चेहरा शांत। वो सीधा अपने पिता के कक्ष में गया। राजा आदित्यवर्मा की हालत बेहद नाजुक थी। यशवर्धन ने वो अमरता का जल उनके होठों से लगाया। अगले ही क्षण एक दिव्य प्रकाश कमरे में फैला। राजा की सांसें तेज हुई, उनकी आंखें खुली। पहली बार वर्षों में उन्होंने खुद को इतना ऊर्जावान महसूस किया। राजा कमजोर स्वर में, यश, ये क्या? यशवर्धन मुस्कुराया, मैं सिर्फ बेटा बनकर लौटा हूँ, पिता नहीं। राजा तो आप हैं। राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा फिर से स्वस्थ हो गए, परंतु यशवर्धन ने सिंहासन नहीं मांगा, नहीं सम्मान। वो बस एक बात कहकर महल के बगीचे में अकेले बैठा रहा, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरे पिता जिंदा रहें। राजा आदित्यवर्मा पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। उनकी आंखों में अब पहले जैसी कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक नया तेज था, जीवन के पुनर्प्राप्ति का तेज। पर उनके हृदय में एक भारी प्रश्न था, अब इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन? यशवर्धन की निस्वार्थता ने राजा को गहराई से छू लिया था, लेकिन वो जानते थे कि सिर्फ वीरता से राज्य नहीं चलता। राजनीति, प्रजा का हित और नेतृत्व की परख भी जरूरी थी। इसलिए राजा ने एक सभा बुलाई, जिसमें उनके तीनों पुत्रों को आमंत्रित किया गया। सभा का निर्णय और चुनौती। राजा बोले, मेरे तीनों पुत्रों में गुण है, लेकिन अब समय है एक अंतिम परीक्षा का। मैं तुम तीनों को अलग अलग जिम्मेदारी दूंगा। जो उस जिम्मेदारी को सबसे अच्छी तरह निभाएगा, वही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। तीनों को 3 नगर सौंपे गए। यशवर्धन को सौंपा गया कुंडलपुर, एक बंजर, आर्थिक रूप से कमजोर नगर जो कभी संस्कृति का केंद्र था। रुद्रप्रयाग को मिला नवगढ़, एक अशांत नगर जहां विद्रोह की आग सुलग रही थी। आर्यमित्र को सौंपा गया सुदर्शन, एक समृद्ध लेकिन आलसी और भ्रष्ट अधिकारियों से घिरा नगर। राजा ने कहा, तुम्हें 1 वर्ष दिया जाता है, फिर मैं तय करूंगा कौन होगा अगला राजा। यशवर्धन का कुंडलपुर में संघर्ष। जब यशवर्धन कुंडलपुर पहुंचा, वहां सूखा पड़ा था, लोग पलायन कर रहे थे, मंदिरों में सन्नाटा था, बाजार वीरान। पर उसने हार नहीं मानी। उसने सबसे पहले वहां के पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया, गांव के युवाओं को इकट्ठा कर खेती के नए तरीके सिखाए। एक छोटा शिक्षालय खोला, जहां वो खुद बच्चों को कहानियां और नीति सिखाता था। धीरे धीरे लोग वापस आने लगे और कुछ ही महीनों में कुंडलपुर फिर से हरियाली से भर गया। लोगों ने उसे धैर्य का राजकुमार कहना शुरू कर दिया। रुद्रप्रयाग का बदलता हृदय। नवगढ़ के लोग राजा के खिलाफ थे। रुद्रप्रयाग पहले तो क्रोधित हुआ, लेकिन यशवर्धन की याद ने उसे रोका। उसने सैनिकों की संख्या घटाई और आम लोगों के बीच रहने लगा। एक किसान के बेटे को पंचायत प्रमुख बनाकर उसने लोगों का विश्वास जीता। धीरे धीरे वो जो कभी शक्ति का भूखा था, अब सेवा से संतुष्ट होने लगा। एक रात उसने अपनी माँ को पत्र लिखा, माँ, अब मुझे समझ आया, बड़ा बनना मतलब ऊंचा बैठना नहीं, सबसे पहले उठना और सबसे बाद में खाना है। आर्यमित्र का आत्मसंघर्ष। सुदर्शन नगर उसे बहुत भाया। आर्यमित्र आराम पसंद था, पर जैसे जैसे समय बीता, उसने देखा कि समृद्धि के नीचे सड़न छुपी है, भ्रष्टाचार, लाचारी और लालच। वो घबरा गया। एक दिन उसने यशवर्धन को पत्र लिखा, भैया, ये सुख भी बोझ लगने लगा है। मैं सोचता था जो चमकता है वही सत्य है, लेकिन अब जानता हूँ सत्य मिट्टी से उगता है। यशवर्धन ने जवाब दिया, हर चमक सोना नहीं होती और हर मिट्टी की चीज मिट्टी नहीं होती। तू खुद को जान, सुदर्शन सुधर जाएगा। वापसी का दिन 1 वर्ष पूर्ण हुआ। तीनों भाई राजधानी लौटे। राजा ने एक बार सबका लेखा जोखा सुना। कुंडलपुर फिर से जीवित हो चुका था, नवगढ़ में शांति थी और सुदर्शन में पहली बार टैक्स का पूरा हिसाब आया था, बिना घोटाले के। राजा मुस्कुराए और बोले, मेरे तीनों पुत्र अब राजा बनने के योग्य हैं, लेकिन राज्य को सिर्फ एक उत्तराधिकारी चाहिए। तो अब निर्णय मैं नहीं, प्रजा करेगी। राजधानी में विशाल सभा आयोजित की गई। नगर के कोने कोने से जनता उमड़ पड़ी थी। लोग अपने अपने अनुभव, कहानियां और संदेश लेकर आए थे। किसी ने नवगढ़ में शांति की बात की, किसी ने सुदर्शन में बदलाव की और अधिकांश ने कुंडलपुर के पुनर्जन्म की गाथा सुनाई। राजा आदित्यवर्मा ने मंच पर खड़े होकर कहा, आज मैं नहीं, तुम सब निर्णय करोगे। किसमें तुमने राजा देखा, किसमें सिर्फ नाम नहीं, कर्मों की रोशनी देखी? एक एक कर प्रतिनिधि उठने लगे। एक वृद्ध किसान बोला, नवगढ़ में अब डर नहीं है, रुद्रप्रयाग ने हमें सुना, आज हम बोलते हैं। एक व्यापारिनी बोली, सुदर्शन में अब रिश्वत के बिना व्यापार होता है, आर्यमित्र ने हमारे धंधे को इज्जत दी। और फिर कुंडलपुर से एक नन्ही लड़की मंच पर चढ़ आई। उसके हाथ में मिट्टी की मूर्ति थी। वो बोली, मैं उस स्कूल में पढ़ती हूँ जो यशवर्धन भैया ने बनवाया। उन्होंने मुझे कहानी सुनाई थी, एक राजा की जो राजा नहीं बनना चाहता था, सिर्फ अच्छे लोग बनाना चाहता था। मैं कहती हूँ वो ही राजा बने। पूरा सभा स्थल तालियों से गूंज उठा। राजा का अंतिम प्रश्न। राजा आदित्यवर्मा ने तीनों पुत्रों को सामने बुलाया और पूछा, क्या तुम में से कोई ये गद्दी चाहता है? रुद्रप्रयाग झुका। पिता, मैंने लोगों को सुना, मैं अब खुद को नहीं सुनना चाहता। मुझे सेवा करनी है, शासन नहीं। आर्यमित्र आगे बढ़ा, राजा बनने से बेहतर है खुद को बनाना। अगर यशवर्धन जैसा भाई हो तो राज्य अपने आप समृद्ध हो जाता है। यशवर्धन चुप रहा, सिर झुका लिया। राजा बोले, और तू यशवर्धन?
यशवर्धन धीरे से, मैं हमेशा सिर्फ बेटा रहना चाहता था, राजा नहीं। पर अगर मेरे कर्मों से लोग सुखी हैं, तो मैं उनका सेवक बनूंगा, राजा नहीं, बस उनका प्रथम सेवक। राजतिलक का दिन। एक नई सुबह राजा आदित्यवर्मा ने अपने हाथों से यशवर्धन का तिलक किया। महल की छतों से फूल बरसे। रुद्रप्रयाग और आर्यमित्र दोनों ने स्वयं यशवर्धन को सिंहासन तक पहुंचाया। लेकिन यशवर्धन ने एक नई परंपरा शुरू की। राजगद्दी पर बैठने के बजाय वो सभा के बीच एक साधारण आसन पर बैठा। उसने कहा, राजा ऊपर नहीं बैठता, वो सबसे पहले चलता है, सबसे बाद में विश्राम करता है और सबसे ज्यादा सुनता है। अंतिम भाव, अमरता का असली अर्थ सालों बीते। यशवर्धन ने राज्य को ज्ञान, नीति और प्रेम से सींचा। उसकी कहानियां पड़ोसी राज्यों में भी गूंजने लगी। लोग कहते वो अमर नहीं है, पर उसका नाम अमर हो गया है, क्योंकि अमरता केवल जल से नहीं मिलती, बल्कि त्याग, सेवा और सच्चे प्रेम से।